मतलब वीडियो बहुत बोरिंग होने वाली है और अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि इतना डेडिकेटेड यूट्यूबर हूँ नहीं मैं। एक डिस्क्लेमर कि ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मतलब जैसे ये स्टेपलर है तो इसको अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये बस ऐसा दिखता है, हो सकता है तुम्हारे लिए ऐसा दिखे। काफ़ी बच्चों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हों, तो उस बात को ध्यान में रखना। और दिस रिव्यू बीइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/50 1/100 है। तो वीडियो की शुरुआत हम कॉलेज की थोड़ी हिस्ट्री से कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली तुम जिस भी फील्ड के हो, लॉ के, बीटेक के, नीट के, तुमको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है, और अब तुम लोअर ऑप्शंस देख रहे हो। बीटेक के हो तो एनआईटीज़ भी नहीं मिल रही होंगी वैसे तो। अगर अच्छी सिटीज़ की एनआईटीज़ मिल रही हैं तो ले लो। मतलब बेसिकली तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने कॉलेज पे, एक्सेप्ट अगर तुम्हें करना ही फोरेंसिक साइंस था बीएससी के लिए। तो भाई बात ऐसी है कि कॉलेज ये पहले था एलन जैन NICFS। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री तुमको ChatGPT से मिल जाएगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये बेसिकली लोकनायक जयप्रकाश कोई थे, अब उन्होंने क्या किया था मेरे को भी ढंग से पता नहीं है, पर फोरेंसिक्स की फील्ड में कुछ किया होगा। तो यहाँ पे पहले 1960s का या 40s का है, सबसे पुराना है, इंडिया का प्रीमियर फोरेंसिक्स इंस्टीट्यूट है, गांधीनगर वाला, उसको बस बना दिया। तो ये था, यहाँ पे जजेस और IAS ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स सब लोग आते थे और अब भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए। BSF, साइबर कमांडोज, ये सब लोग। तो फिर मतलब, और इस कॉलेज की शुरुआत 2020 में हुई थी, तो बहुत नया कॉलेज है, तुमको बाकी रिव्यूज़ से भी ये पता चल गया होगा। और ये शुरू किया था मोदी गवर्नमेंट ने, और इसको शुरू करने के पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है इन लोगों की, क्योंकि इन्हें दिखाना है कि नेहरू ने देश में IIT एम्स बनाया, हम ये बना रहे हैं। तो कॉलेज को बीजेपी का सपोर्ट है, पर ऐसा नहीं है कल को सरकार गिरेगी तो कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। कॉलेज की इंटरनेशनली ठीक ठाक रेपूटेशन है। फिर BSc MSc फोरेंसिक साइंस 5 साल, BBA LBA लॉ, उनका BBA लॉ वालों का एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, वो 5 साल, और BBA MBA इन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनोलॉजी। अब ये सिर्फ BSc कर रहे हैं और शायद 3-4 साल में ख़त्म ही कर दें। क्रिमिनोलॉजी बेसिकली क्रिमिनल की साइकोलॉजी और जेल रिफॉर्म्स, मेरे को बहुत पता नहीं है, मैं बीटेक का हूँ। क्लासरूम्स तो, और अब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब देखो हर कोर्स के लिए 50-60% सेम है जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होने वाला है, बाकी अलग अलग रहेगा। और जैसे बेंगलोर में क्राइस्ट BBA का कॉलेज है, उसकी BBA अच्छी है, बाकी सब बहुत ठीक नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे कॉलेज में खैर अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग वो है, और अभी तक तो कोई बैच भी पास आउट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो कॉलेज में AC बहुत अच्छे हैं, सारे ठीक चलते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्लासरूम्स भी ठीक हैं। कुछ इन्होंने जो नए बनाए हैं, बेसिकली इन पे स्पेस कंस्ट्रेंट था, तो ट्यूशन वाली बेंचें लगा दी, अगर तुम अनलक्की हो तो तुम्हें वो मिलेगा। कॉलेज का इंफ्रा, और इसके अलावा एक बैडमिंटन कोर्ट, जिसका नेट चेंज करके वॉली कोर्ट बना दिए थे हम लोग, शाम को 5 से 7, 7 से 9, और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और एक TT टेबल, कैरम, चेस वेस, पर भाई 1500 बच्चों के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बहुत कम है। तुमको जिम ज्वाइन करना होगा शाम को अगर कुछ करना है तो। और क्लासेस 10 बजे से शुरू होती हैं, 9:30 बजे तुम उठोगे, या तुम बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो तो 8 बजे। कॉलेज के आसपास ही सब लोग रहते हैं, पैदल आते हैं,
कॉलेज रोहिणी सेक्टर 3 में है, और या तो तुम सेक्टर 3 में रह लो, सेक्टर 2 में रह लो, या मंगोलपुरी में रह लो। गूगल मैप्स पे देख लेना, वहाँ के व्लॉग्स देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कैसी लाइफ रहने वाली है। हाँ, 9 बजे उठो, 10 बजे कॉलेज, 1 बजे तक क्लासेस होती हैं, फिर लंच। 2 बजे के बाद बहुत बच्चे घर चले जाते हैं। अगर लंच के बाद 3 क्लासेस होती हैं शायद, 3-4 होती हैं, 2 से 5 3 होती हैं, 5 बजे तक रहती हैं क्लासेस। और फिर 5 के बाद इतना कुछ फिल्मी नहीं होता है या कोई सोसाइटी वाले डांस कर रहे हो हर रोज़, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेडी होता है मोस्टली। हाँ, बस ये है कि अगर तुम मोटिवेटेड इनफ हो, जो मोस्टली फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, और एप्लीकेशन से लिखते हो, इनिशिएटिव्स लेते हो, तो तुम कल्चर बना सकते हो। बेसिकली कॉलेज में एडमिशन लेना एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि जैसे मेरे को 94 परसेंटाइल पे मिली थी बीटेक में। इसके अलावा मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मिल रही थी। अब वो जम्मू में है। कॉलेज का फ़ायदा भाई ये है कि दिल्ली में है, तो आसपास जो एक्सपो वगैरह होते हैं या हर चीज़, बेसिकली भाई दिल्ली है, हर चीज़ है इस शहर में। तुमको कुछ भी एक्सप्लोर करना हो तो मतलब तुम कंसिडर कर सकते हो। और ख़ासकर ये बीएससी वाले, जैसे तुम्हारा नीट नहीं हुआ और अब तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है कुछ, या तो बीबीए करोगे या फिर या बीएससी कर लो। तो बीएससी फोरेंसिक साइंस कर लो, क्योंकि मतलब बीबीए वाले काम भाई, मतलब शाम के बाद कॉलेज बोरिंग होता है। हालांकि फर्स्ट सेकंड ईयर तक ही रहती हैं ये चीज़ें, फिर तो क्या बोलते हैं, नौकरी, इंटर्नशिप। मतलब मैं 3rd ईयर में हूँ और मेरे को इंटर्नशिप मिलने में लौड़े लग रहे हैं। पेड इंटर्नशिप, अनपेड तो ठीक है। इंटर्नशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो NFSU का हर बच्चा FSL फोरेंसिक साइंस लैब में इंटर्नशिप करता है। मैंने फर्स्ट ईयर में करी थी। उसमें क्या होता है, मतलब जैसे मैंने साइबर डिवीज़न में करी थी, तो उसमें फ़ोन और लैपटॉप सीज हुए आते हैं, तो उनकी फ़ोटो खींचो और खोलो उन्हें, फिर उसकी फिर से फ़ोटो खींचो, फिर सिम निकालो, कुछ चीज़ें होती हैं। बीएससी में हो तो वही, मुझे बीएससी का बहुत ज़्यादा पता नहीं है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें कोई तो बंदूक मिली थी। पहले पता नहीं था कि ये उससे रिलेटेड है, पर मेरे को एक जूनियर बता रहा था कि मैंने उस बंदूक को एग्ज़ामिन किया था, और बाद में पता चला कि वो दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड है। कॉलेज में डीएसपी आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह बहुत आते हैं, बूढ़े वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हमें बोलता है तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम एवरेज। पर भाई वैसे टॉकिंग अबाउट कैरियर, तो आजकल तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे 3-4 साल में, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्पेशली बीटेक में। खैर, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। भाई कॉलेज मतलब देखो यार, रोहिणी ना बहुत क्लस्टर्ड जगह है, और रोहिणी सेक्टर 3, तो फ्लैट्स भाई, या तो तुमको पीजी मेरा सेकेंड ईयर में, एक तो जूनियरों ने आके रेंट बढ़वा दिए, ये लोग नेगोशिएट नहीं करते ब्रोकर से, तो भाई रेंट अब बढ़ गए होंगे जितने मैं बता रहा हूँ। मैंने सेकेंड ईयर में पीजी लिया था 6,500 का, एसी, खाना, भाई एक रूम, इतना बड़ा ही रूम, और 2 बेड, टेबल की जगह नहीं थी, तो ये खाने पीने का कुछ नहीं, 6,500 में रहना बस। और खाना मैं 10,000, 8-10,000, मतलब मेरा 16-17 में होता था। फिर मैंने फ्लैट लिया, वो 14,000 का था, 7-7 हज़ार मेरा और मेरा रूममेट, और खर्चा पानी तो ऑन एन एवरेज 15-20 हज़ार रुपये में लोगों का महीना निकल जाता है। बहुत ही ज़्यादा तंग, पर 15,000 लग ही जाते हैं भाई खाने पीने सब में। मेस में ऐसा रहता है कि मेस में पर कोई उठता ही नहीं है भाई, मेस में ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही कम होते हैं। वैसे गर्ल्स हॉस्टल है कैंपस में, तो लड़कियां खा लेती हैं उठ के। 70-80 रुपये का लंच होता है, 50 रुपये का ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट उतना ठीक नहीं होता, ठेपले होते हैं, परांठे, पुलाव, पोहा। लंच ठीक ठाक होता है क्योंकि लंच में फैकल्टी भी खाती है, तो थोड़ा इनको ठीक रखना पड़ता है। और वैसे तो तुम लोग आओगे तो 6 महीने तक तो मेस बढ़िया, उसमें भाई वो बुफे के कंटेनर के नीचे गर्म पानी भी रखता है ताकि खाना गर्म रहे। फिर 4-5 महीने बाद सब वैसा ही हो जाता है, राम बराबर, मतलब राम भरोसे। कैंपस लाइफ भाई ऐसा है कि इस कॉलेज की फंक्शन ना करने की एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ना बच्चे कम हैं। मतलब मैंने ये अब रियलाइज़ किया 3 साल के बाद, बच्चे कम एज इन 1500 बच्चे हैं ना। तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ में 10-10 15-15 हज़ार बच्चे होते हैं, तो जैसे किसी को कुछ भी करना हो ना, फोटोग्राफी, तो 300 बच्चे तो हाँ कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू 1500 में से। भाई अब तुम फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी क्लब के लिए डालो तो 50 बच्चे, 100 बच्चे, बेसिकली फिर एप्लीकेशन आगे बढ़े, परमिशन आए, काफ़ी टाइम वाइम लगता है। तो वैसे तुमको, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा बुराई करी नहीं अब तक कॉलेज की। अगर तुमको बुराई सुननी हो तो तुम कॉलेज का रेडिट खोल लो भाई। वो उस रेडिट की बातें टेक्निकली तो सही हैं सारी, बस ये है कि जैसे पॉडकास्ट में फाउंडर लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया तो प्रोबेबिलिटी कम है कि आप जाके उसकी तारीफ़ करोगे गूगल रिव्यूज़ पे, पर अगर ना पसंद आया तो आप ज़रूर जाओगे। तो भाई अब वहाँ पे जो है बच्चे, वो कुछ कुछ 2-3 मैंने देखे थे, BBA के बहुत ही गंदा रिव्यू दिया हुआ था। तो टेक्निकली तो उसकी बातें सच ही हैं। कुछ कुछ जो जो रिव्यूज़ हैं, आई एम फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। बस हाँ ये है कि भाई NFSU इज़ क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ आवर कंट्री बेसिकली। मतलब तुमको कोई काम कराना हो तो तुमको सही बंदा पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, सही प्रोसेस के जाने के अलावा। तो भाई मैं कॉलेज की कुछ ब्राइट साइड्स के बारे में बात करना चाहूँगा। वो ये है कि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। और कॉलेज एक बहुत छोटी कम्युनिटी है। मतलब तुम्हारा जो भी कोर्स है उसमें 50 बच्चे होंगे एक ईयर में, 5 ईयर 250 बच्चे हो गए। 250 में से भाई 250 लोगों के अराउंड इंटरेक्ट करना इजी है। या ईयर में देख लो या तुम कोर्स में देख लो। जैसे तुम BBA फर्स्ट ईयर तो BTech फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे वही होते हैं। पता नहीं होता है ये मतलब आपस में इंटरेक्ट नहीं करते या कर नहीं पाते क्योंकि कॉलेज का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है या सोसाइटीज़ वैसे काम नहीं करती। करती हैं, कम करती हैं, कभी कभी डेड होती हैं, कभी कभी एक्टिव होती हैं, धीरे धीरे होती जाएंगी। वैसे तुमको पता हो, मतलब मैंने देखा था कुछ कुछ कॉलेजेस के बारे में, तो इनकी जैसे डांस सोसाइटी ARSD एक कॉलेज है, उसकी 8-10 साल बाद बनी थी कॉलेज बनने के। या IITs की भी जो अच्छी जो सोसाइटीज़ हैं या जो फेस्ट है, इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल का टाइम लगा था। तो वही इफ़ यू आर टेकिंग NFSU एज एन इन्वेस्टमेंट तो वही हाँ ठीक है। और ऐसा भी हमको बताते हैं या पता है कि NFSU कुछ टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस बन जाएगा। और ये कुछ तो स्कीम होती है कि नेशनल और इंडियन नाम अलग अलग होता है और इम्पोर्टेंस ऐसा कुछ। हाँ तो भाई अगर मैं कुछ बच्चों का एग्जांपल लूँ तो एक एक BSc का था, वो DJ बन गया। मतलब अब वो कुछ और एक्सप्लोर कर रहा है, पर उसने ठीक ठाक आर्टिस्ट वगैरह के साथ बजाया था। 1-2 गिग में उसने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे, मतलब 20 से 50 हज़ार के बीच में 1 घंटे की। पर वो बहुत टाइम से कर रहा था स्कूल से। और बहुत बच्चे हैं जो स्कूल से ही कुछ कुछ चीज़ें करते आ रहे हैं और उसमें अच्छे हैं और पैसे बना रहे हैं। एक बंदे का स्टार्टअप है, उसको कहीं से मतलब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से 9 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग मिली है। कितनी मिली है ये नहीं पता।
पर अगेन उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके पापा कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो वो बचपन से इन चीज़ों के अराउंड है। और वैसे भी हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं 20 ईयर ओल्ड फाउंडर, 22 ईयर ओल्ड फाउंडर, तो भाई काफ़ी गिल्ट फील होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा भाई एक बैडमिंटन नेशनल प्लेयर है, एक लड़की है वो डीओपी है, एड फिल्म में, एड कंपनी में, वो शायद 30-40 हज़ार उसकी सैलरी थी, अब पता नहीं उसने छोड़ दिया है। और एक बंदा है, वो लॉ का है, वो फ्रीलांस करता है किसी चीज़ में, और वो अपने खर्चे खुद निकाल रहा है फर्स्ट ईयर से। तो तुम ये मान के चल लो कि हर कोर्स में दो तीन बच्चे बहुत अच्छे हैं। जनरली फर्स्ट ईयर में बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे तो सब चूतियाँ, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि तुम यू डोंट नो द राइट पीपल। इसके अलावा कॉलेज में एक तो ओनम बहुत अच्छी मनाते हैं। देखो, अगर तुमको जैसे होता है ना, पढ़ पढ़ के थक गए, अब मज़े मारने हैं, तो फर्स्ट ईयर में तुम फेयरली मज़े मार पाओगे। फर्स्ट ईयर में तुम किसी भी कॉलेज चले जाओ, तुम मज़े मार ही लोगे, क्योंकि तुम आओगे अगस्त में, तो ओनम होती है। ओनम बहुत बढ़िया बनाते हैं, कॉलेज में काफ़ी केरला के बच्चे हैं, 20% मान लो। ओनम के अलावा गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी मनाते हैं। और फिर फ्रेशर हो गई, फिर अक्टूबर में ठंड वंड होती है, तो बच्चे घूमने घूमने, मतलब से मिड सेम हो जाएंगे तुम्हारे, फिर तुम 20 बच्चे 30 बच्चे इकट्ठे मेट्रो में घूमने जाओगे कहीं, और तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारे दोस्त हैं, सब साथ में रहेंगे 5 साल। फिर भाई न्यू ईयर और जनवरी में स्पोर्ट्स डे, तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा ठीक रहेगा। और टॉकिंग अबाउट हॉस्टल, हॉस्टल की फ़ीस मेस के साथ एसी रूम में 13-14 हज़ार है। अब उसमें तुम मेस चार्जेस हटा दो तो 9 हज़ार होगी, शायद 8-9 हज़ार होगी। मेस का खर्चा 4-5 हज़ार है महीने का, या तुम प्लेट ले लो 70-80 की प्लेट, लंच और डिनर भी 80 का। और अगर तुमको कॉलेज के बारे में और जानना है या अपने कोर्स के बारे में जानना है, तो भाई एक बहुत प्लस पॉइंट है कि तुमको ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि तुम किसी भी कोर्स के बच्चे के लिंक्डइन पे जाओ, उसके लाइक्स चेक कर लो, किसने लाइक किया पोस्ट, और उसमें और थोड़ा और खोद खोद के देखो तो तुमको मिल जाएगा। कनेक्ट करो और पूछ लो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, और अगर तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे बीटेक के स्टूडेंट हो और तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो भी कॉलेज अच्छा है। अच्छा एज इन ठीक है, इतना अच्छा नहीं है कि बीबीए के भी बच्चे हैं, तो जैसे मेरे बीबीए के दोस्त हैं, तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन फाफी को इनका सर्टिफिकेट होता है, या टैक्सेशन कैसे काम करती है, एआरआर क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, या फोरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट्स कितने कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं, थोड़ा थोड़ा तुम जान सकते हो, तुमको इंटरेस्ट हो तो। हालांकि इसका डाउन साइड ये है कि जैसे मैं बीटेक का हूँ, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तुमको 500 बच्चे सेम उसके मिलेंगे, सेम चीज़ कर रहे होंगे, और तुम्हारे हॉस्टल में रूममेट्स वगैरह भी वही होंगे, पर यहाँ पे दूसरे कोर्स के भी दोस्त बन सकते हैं, तो ये डबल साइडेड स्वॉर्ड ही है एक तरीके से। और कॉलेज में डाइवर्सिटी अच्छी है, हर हर रीजन से ऑलमोस्ट बराबर बराबर लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई डोमिनेट करता हो, या रीजनली लड़ाई वड़ाई हो, या थार ज़मीनें बेच के थार वाले बच्चे हों, ऐसे भी माहौल नहीं है, सब ठीक ठाक ही मतलब हैं। केरला से 20%, बिहार से 25-30%, और गुजरात से 20%, बाकी और हर स्टेट के बच्चे हैं, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और केरला, तमिलनाडु। तमिलनाडु ये कम है शायद, पर हर स्टेट से हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, तुमको सुबह सुबह उठ के आना पड़ेगा खेलने, और
अटेंडेंस पॉलिसी ठीक है, लीनियंट थोड़ी सी। एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न होता है, अब तो इन्होंने चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, पहले इंटर्नशिप का ब्रेक ही नहीं मिलता था। अब मिलता है तो शुरू का एक सेमेस्टर 6 महीने का, दूसरा 4 महीने का होता है। तो मिड सेम, एंड सेम और TA1 TA2, मतलब मिड सेम से पहले TA1, मिड सेम के बाद TA2। TA2 में कुछ नहीं होता, मतलब प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट वो सब होता है। और एंड सेम तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, पर प्रैक्टिकल लर्निंग में है दिक्कत, वो तो ओवरऑल इंडिया में है। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो BSc और लॉ की फैकल्टी अच्छी है। BTech और BBA के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थोड़ी रॉट लर्निंग है, और बस फिर अब बाकी जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ के मैं शायद एक और वीडियो बना दूँ। फ़ीस 70-75 हज़ार है सेमेस्टर की, 1.5 लाख रुपए। 12-15 लाख में तुम्हारी डिग्री हो जाएगी, 5 ईयर वाली। और अगर मास्टर्स के लिए भी वैसे, अब मतलब, और अगर तुम जानना चाहो तो जैसे बीटेक में बाकी कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज में एक साइबर में एक CTF नाम की चीज़ होती है, कैप्चर द फ्लैग। उसमें तुमको एक वर्चुअली मशीन पे उसको एक्सेस लेना और उसकी वल्नरेबिलिटी ढूंढना ये सब होता है, लिनक्स वगैरह। तो हमारे कॉलेज में CTF का कल्चर ठीक ठाक है। मतलब 5-7 बच्चे हर क्लास से बहुत अच्छा करते हैं CTF में, 50 में से। और अब तो जूनियर्स और बेटर आ रहे हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई और बेटर कट ऑफ पे, तो आगे और बेटर हो जाएगा। और तो अगर तुम BSc के हो और तुमको हैकिंग में ऐसे इंटरेस्ट है तो तुम कर सकते हो। फिर रेज्यूमे में इंटर्नशिप पे डाल वाल दो और प्रोजेक्ट बना दो, तो तुम उस लाइन में स्विच कर सकते हो। ऐसी आजकल तो जॉब मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि डिग्री की बहुत वैल्यू करते ही नहीं है कोई, अनलेस Tier 1 कॉलेज हो तो। टॉकिंग अबाउट BTech एंड BBA स्पेसिफिकली, अगर तुमको बैंगलोर में कोई कॉलेज मिल रहा है ना, आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम बैंगलोर चले जाओ, क्योंकि मोस्टली जितनी भी हायरिंग ग्रुप्स पे, क्योंकि भाई ये जो कॉलेज में मस्ती वस्ती है ना, ये 1 साल ही होती है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। फिर तुम फर्स्ट ईयर में ये मान के चलो हाँ भाई मज़े मारने हैं, कुछ नहीं करना, तो नुकसान देती है। फिर तुम्हारी थर्ड ईयर में इंटर्नशिप नहीं लगती कहीं कि भाई जैसे ये जो छोटी मोटी होती है ना, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वी नीड अ जेनजी इंटर्न हु कैन गिव जेनजी वाइब टू आवर स्टार्टअप, भाई ये सारे बैंगलोर बेस्ड होते हैं। तो भाई तुम्हारा कॉलेज वहाँ पे हो तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि 10,000 रुपये दे रहे हैं, उन पे भी पैसे नहीं है। 10-15 हज़ार दे रहे हैं, कह रहे हफ्ते में 20 घंटे 30 घंटे आ जाओ। तो उस केस में तुम 2-3 इंटर्नशिप पकड़ लोगे बाद में। और बैंगलोर में टेक और सब चीज़ का कल्चर बहुत बेटर है। एक डाउन साइड है यार कि NF कॉलेज यार रोहिणी में है, तुम मैप खोल के देखोगे तो एकदम कोने में है, और आसपास जो भाई DU वगैरह के कॉलेज है ना वो दूर हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुमको और कॉलेजेस के बच्चे मिल रहे हैं। एक जिम्स कॉलेज है 3-4 ब्लॉक्स दूर है, पर हम उनमें से कोई नहीं जानता। एक आधा कुछ कुछ जानते होंगे, PG में रहते हैं या आसपास फ्लैट है। पर जिम्स में दिल्ली के लोकल बच्चे होते हैं ना, तो वो रहते तो हैं नहीं। हाँ तो भाई बैंगलोर में अब लगा लो तुमको 12 लाख, 1.5 लाख रुपए साल की फीस, 1.5 गुना 5, 7.5। और 7.5 ट्यूशन फीस अगर पकड़ ले, तो अगर तुम्हारी 10 लाख है, 10 लाख हो, 10 लाख में हो रही है नहीं, यहाँ तो 5 साल का कोर्स है ना। तो हाँ, अगर तुमको बैंगलोर में थोड़ा सा महंगा कॉलेज मिल रहा है, पॉइंट ये है कि तो तुम ले लो, क्योंकि भाई वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं।
आसपास स्टार्टअप्स बहुत हैं। रोहिणी में भाई, रोहिणी बहुत ही डेड सी जगह है। वहाँ पे बेसिकली रोहिणी में ना, रोहिणी और पीतमपुरा में सारे वो लोग रहते हैं, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को पता नहीं है, जिनकी चांदनी चौक में दुकानें हैं, या जो बहुत यार लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, 20,000 रुपये 30,000 रुपये महीना। तो यार मतलब काफ़ी डेड टाइप वो है नेबरहुड। चाट पकौड़ी की दुकानें बहुत हैं समोसे वगैरह। और अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम जाओ, 2-3 दिन जाओ और आसपास घूमो, शाम में देखो कि भाई क्या है तुम्हारा एक एवरेज डे कैसे रहने वाला है, क्योंकि शाम के बाद बहुत बोरिंग हो जाता है कंपेयर टू अगर तुम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एमिटी वगैरह में एडमिशन लेते हो तो भाई। और कई बार मेरे को भी लगता है कि इससे बढ़िया एमिटी या थापर इन सब में ले लेता, जो थोड़ी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं। पर कुछ नहीं पता, मतलब मैं खुद भी इतने कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता कि NFSU बुरा ऑप्शन था, वो बेटर था। तो ये तुमको ही डिसाइड करना है। और मतलब वो जो मीम होती है ना कि 3 रेलवे ट्रैक्स, लाइफ बिफोर 10th क्लास और लाइफ आफ्टर 12th, तो वो बहुत ही बड़ा जाल होता है। तो भाई लाइफ भी मतलब कॉलेज में आने के बाद ऐसी हो जाती है कि तुम कुछ भी, लिटरली कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो। और अब तो भाई मतलब एज इन टॉकिंग अबाउट आवर जनरेशन, हम तो नहीं इमेजिन कर सकते कि 9 to 5 जॉब करनी है अगले 10 साल 15 साल, फिर कभी भी ले ऑफ हो जाएगा। तो हमको वैसे भी अपने रास्ते खुद बनाने हैं या कंपनी खुद की खड़ी करनी है। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ की फैकल्टी बहुत अच्छी है भाई। लॉ में यार जो प्रोफेसर है ना, इनके वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं या इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो तुमको एग्जांपल्स देते हैं, जैसे एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, मेरे दोस्त ने बताया था उसमें क्या होता है, एक औरत को मरना होता है तो वो कुएं में कूद जाती है, तो एक आदमी कुएं में कूद के उस औरत को बचाता है। तो वो औरत उस पर केस कर देती है कि मेरे को मरना था, इसने क्यों बचा लिया। तो ये सब लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसके अराउंड कोई लॉ नहीं होता तो बस पता नहीं होता। और लॉ में मूट कोर्ट होता है। और हमारी CD मैम वो भी लॉ बैकग्राउंड की हैं। और दो जो टॉप पोजीशंस पे लोग हैं वो कुछ कुछ लॉ के हैं, तो लॉ वालों के लिए ठीक माहौल है। मतलब एक वहाँ मूट कोर्ट होता है इनका, और एक कंपटीशन भी हुआ था कॉलेज का, लिंक्डइन चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है। तो उसमें बाहर से बच्चे आए थे अच्छे अच्छे कॉलेज से। एक फोरेंसिक साइंस का इवेंट होता है, मैं नाम भूल गया। आ, और हाँ, तुमको ये भी लग सकता है कि भाई मैं तो अपने कैरियर को बहुत नैरो डाउन कर रहा हूँ फोरेंसिक साइंस में जाके। मतलब बहुत, जैसे अभी तो AI या, तो हाँ वो बात थोड़ी थोड़ी ठीक है। जैसे बाकी कॉलेज में, जैसे मेरा दोस्त DTU में, NSUT में, हालांकि वो बहुत अच्छे कॉलेज हैं, NFSU नीचे आता है अभी, तो वहाँ पे DSA डेवलपमेंट इन सब के अराउंड ही होता है। पर हमको ये प्रॉब्लम होती है कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि साइबर में जाएं, CTF करें, ये और नेटवर्किंग वगैरह के बारे में सीखें। तुमको भी नहीं पता चल रहा होगा कि मैं या फिर डेवलपमेंट और उन सब के बारे में पढ़ें। और भाई BSc वाले, मतलब तुम लोगों के लिए यार FSL में इंटर्नशिप कर लो, फिर एक आधा एग्ज़ाम होता है तो तुम लग सकते हो 30-50 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी। पर यार बोरिंग है वो सरकारी में। तुम खुद ही देख लो। कुछ कुछ बच्चे हैं, जैसे एक ने वाई क्राइम बनाया हुआ है, शकील नाम है उसका, त्रिपुरा कैंपस का है वो। तो भाई वो बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट देम। हर न्यूज़ बहुत बढ़िया टाइम पे डालता है। तो वो भाई मीडिया कंपनी बना रहा है। और शकील को एक कोई मूवी आई है बॉबी देओल की, क्राइम से रिलेटेड, तो उस उनको बुलाया गया है। और मैं अभी सोचता था फर्स्ट ईयर में, बहुत बातें सोचते हैं हम कि ना, व्हाट इफ़ इनको जैसे साइबर
जैसे हैकिंग के ऊपर मूवी बनानी है या फोरेंसिक्स के ऊपर मूवी बनानी है, तो ये किसी से तो बोलते होंगे ना कि भाई को ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट, हमको ये लाइन बोलनी है तो और क्या बोलें, या क्या सीन दिखाएं कि मैंने इसकी राउटिंग प्रोटोकॉल को इंटरसेप्ट करके फायरवॉल ब्रेक कर दी। तो ये सब कोई लिखता होगा लाइनें, तो भाई हम लोग उनसे कनेक्ट होके उनकी स्क्रिप्टिंग करवा सकते हैं कि हमको वी आर द पायनियर्स इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, हमको पता है। बीबीए बीबीए तो बीबीए का भी बैच नहीं निकला है, बात ऐसी है। बीटेक का बैच निकला है, बीटेक में प्लेसमेंट ऐसी है कि एक दो की 19 LPA लगी है, किसी गवर्नमेंट सर्टिन में लगी है शायद, गवर्नमेंट एजेंसी में, और वो गवर्नमेंट जॉब है। मेरा दोस्त बता रहा था कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को परमिशन है कि वो बिना एग्ज़ाम के परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दे देती हैं, क्योंकि अब इतनी डीप टेक नॉलेज को तुम कैसे हायर करोगे एग्ज़ाम्स के थ्रू, तुमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। और एक और चीज़, बीएससी वाले को लग रहा होगा कि हम मूवीज़ की तरह इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो साइबर मतलब सॉरी फोरेंसिक के बारे में जैसे जैसे कोई भी केस होता है तो अगर मैं साइबर की बात करूँ तो साइबर पुलिस होती है, वो केस बना के एफएसएल में फ़ाइल भेज देते हैं, एफएसएल में एग्जामिनेशन हो गया, फिर से पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन होती है। तो एज ऑफ नाउ लॉ के हिसाब से फोरेंसिक साइंटिस्ट को नहीं सोचना होता कि क्या हो रहा है। जैसे मान लो डॉक्टर सालू के थे, तो सालू के बोलते थे कि मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, तो हम नहीं बोलते दाल में काला है, हम बोल नहीं सकते, काम ही नहीं होता। और अब पता नहीं भाई कैसे काम करती है ऑफिशियली चीज़ें, पर मेरे को तो इतना ही पता है। और जो दाल में काला सोचना होता है वो पुलिस वाले सोचते हैं, जो कि हमेशा गलत सोचते हैं, तो इसलिए हमारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। और इसी चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, अपार्ट फ्रॉम मतलब हाँ अपार्ट फ्रॉम ब्रांडिंग, जो मैं बीजेपी वाली बात कह रहा था। अच्छा, और भाई अब तुम देख लो कि घर मतलब क्या होता है। तो ये कॉलेज है, ये फ्रंट बिल्डिंग है, ये फ्रंट गेट है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाता, बैक गेट से ही सब लोग आते हैं। ये पूरा सेक्टर 3 है, ये देखो ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक के भी इस एरिया में कोई नहीं रहता, ये एरिया और ये एरिया सेक्टर 2, यहाँ तक सेक्टर 2 पूरा, यहाँ भी रहते हैं बच्चे और सब लोग ऐसे इधर जाते हैं। तो भाई ये देख लो, पार्क, एक पार्क, 2 पार्क, 3 पार्क, पार्क भी भाई क्या मच्छर होते हैं सारा टाइम। ये है ओल्ड बिल्डिंग, सबसे पहले ये थी, ये न्यू बिल्डिंग, ये गेस्ट हाउस, यहाँ पे वो आईएएस वाईएएस रहते हैं आके। भाई ये मैप थोड़ा अजीब, शायद ये पुराना मैप है, सॉरी ये न्यू बिल्डिंग है, ये गेस्ट हाउस है, ये हॉस्टल है, ऐसा ही है, इतना छोटा सा ही है, तुम डाइजेस्ट कर लो। और ये झील बहुत ही गंदी है, इसको एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे कॉलेज के पास लेक है, वाओ। भाई वैसे तो ये करके मैं तुम्हारा थ्रिल ही ख़त्म कर रहा हूँ कॉलेज में आने का। ये है कॉलेज, यहाँ पे जूस मिलता है, यहाँ पे एक आंटी खाना बनाती है, अब पता नहीं गांव चली गई है, वो आती नहीं है, पर अनहाइजीनिक होता है, मजबूरी है, अगर मेस का नहीं खाना तो यहीं से ही खाना पड़ेगा। ये है भाई, कॉलेज के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं। ओ ये देखो लीगल एड का बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे है, दिख नहीं रहा होगा। कॉलेज फिर आ गया। या तो तुम उस साइड चले जाओ, या फिर तुम थोड़ा सा और। ये फुटेज मेरे को पुरानी लग रही है, तो अब जो नई दुकानें खुल गई हैं वो नहीं दिखेंगे। ओहो, जंप हो गया। ये देखो ये ना, ये डिवाइडिंग रोड है, ये पुअर ये रिच, मतलब थोड़ा रिच। ये सेक्टर 3 है, यहाँ पे रेंटल ज़्यादा है और लोकेलिटी थोड़ी ठीक है। और हाँ ये देखो ये द स्टोनर पर इस पर कुछ होता नहीं है, मतलब बॉब मार्ले तक नहीं चलाता ये अपने स्टोर पे, फ़ोटो लगा रखी है बॉब मार्ले की।
वही यार, ये दुकान, वो दुकान, वो भी दुकान, सब दुकान, खाओ पियो, चाट पकौड़ी। कैरियर तो नहीं बनना इस इकॉनमी में। ताऊ जी की चाट बहुत महंगी होती है यार ये। बस सब भाई, नथिंग इंटरेस्टिंग। इन्हीं 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 गलियों में तुम लोग को घूमना है 5 साल, कर लो डिसाइड। बंसी वाला, एक सेकेंड, बंसी वाला कहाँ है? बंसी वाला, हाँ भाई, वो थार। तो भाई बंसी वाला एक कॉमन पॉइंट है। देखो भाई यार, ये बहुत गंद मचाती है यहाँ पे आंटियाँ गायों के नाम पे देने को। इसके इस गली में चले जाओ। ओह, ये तो काफ़ी रीसेंट है। यहाँ पे यहाँ पे एक आंटी है, हम उनके यहाँ खाना खाते हैं। बहुत चिल आंटी है वो, मतलब पहाड़ी है। और ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाली जय बालाजी। इस गली, इधर इधर कहीं मेरा फ्लैट है। मैंने छोड़ दिया वो फ्लैट। भाई अब तो फालतू की बातें कर रहा हूँ, और वीडियो का अब कुछ सेंस नहीं है कंटिन्यू करने का। अगर तुम बीटेक के हो तो एक बार ये सिलेबस देख लो, ये पढ़ाया जाएगा तुम्हें। अब तो शायद चेंज हो गया, पर मोर और लेस सेम सही है। इंजीनियरिंग फिज़िक्स तो पढ़ाते हैं, पता नहीं मेरे को। मैथ्स, इलेक्ट्रिकल, अब ठीक है ये। नहीं नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। सब फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये हट गया, और फंडामेंटल इन सी, हाँ, और कम्युनिकेशन। अब है भाई, बहुत टट्टी है ये। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, मैथ्स, C++, DLD। DLD क्या होता है देख लेना। एथिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड साइबर लॉ। भाई ये कब पढ़ा है मैंने? पता नहीं। एनवायरमेंटल साइंस, फक यार, ये कब पढ़ाया है हमको? मैथ्स, डी एस ए भाई, ये DSA बहुत बेसिक होता है, कुछ घंटा, इससे कुछ नहीं होगा। DBMS, SQL वगैरह के बारे में, जावा, COA। अबे भाई, यही सब है यार, देख लेना कहीं से भी देख लेना। एवरेज बीटेक सिलेबस। हाँ, ऐसा नहीं है कि, मतलब टॉकिंग अबाउट बीटेक, शुरू के 3 साल सारे जो बाकी कॉलेज में सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं। इसके बाद तुम्हारे नेटवर्किंग पे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बाकी कॉलेज में DSA शायद 2-3 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, हमारे कॉलेज में नेटवर्किंग 2 सेमेस्टर पढ़ाते हैं। नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, हाँ, और साइबर लॉ पढ़ा लेंगे। पर DSA पे फोकस नहीं होता, और कंपनीज भी आती नहीं है। टोयोटा आई थी, एक को ले गई, कम कम पैकेज, शायद 30,000 या 50,000 ऐसा कुछ है महीने का। LPA नहीं, LPM। भाई एक और बात, अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो और तुमने 2 ड्रॉप ले लिए, हाँ 2 ड्रॉप, तुम्हारे में तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप चलते हैं ना। 2 ड्रॉप ले ली ना, तो तुम अगर BSc में एडमिशन ले लो तो तुम 1 साल नीट की तैयारी कर सकते हो आराम से। ऐसा कोई प्रेशर वेशर नहीं होता पढ़ाई का, जो तुमने 11-12 में पढ़ाई वही होता है। थोड़ा थोड़ा फोरेंसिक साइंस, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। तो बेटर है कि तुम नीट, मतलब तुम वो कर लो। जेई जेई में नहीं होता यार, जेई वाले मतलब एक आधा कर रहा था जेई फर्स्ट ईयर में, जेई की तैयारी। नीट में भाई, क्योंकि तुम फिर से बायोलॉजी पढ़ोगे, तो तुम शायद नीट कर लो,
कॉलेज में आने के बाद तो देख लेना भाई। वैसे तो मैं पॉइंट्स को रिपीट करे जा रहा हूँ इधर उधर तरीक़ों से बोल बोल के, पर अगर तुम बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो और मान लो मतलब जैसे मेरी 60,000 रैंक थी, तो मेरे को जेई 60,000 पे मिला था 94.5 परसेंटाइल पे। तो भाई इस पोजीशन पे ना किसी दूर दराज की ट्रिपल आईटी एनआईटी वगैरह से अच्छा ना बीएससी इन कंप्यूटर साइंस आजकल हो रही है, तो भाई वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बैंगलोर या नोएडा ये चेक कर लेना कि आसपास ऑफिसेज हैं, क्योंकि भाई मतलब भाई वो टाइम तो गया कि कंपनीज आएंगी हायर करेंगी, हायर करने का तरीका ही बदल गया है पूरी तरीके से। लोग ट्विटर से हायर होते हैं मतलब जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, मतलब देखो यार कंपनी पोस्ट डालेगी वी आर हायरिंग इंटर्न्स, क्योंकि अभी इंटर्न्स मतलब मैं तो इंटर्नशिप को ऐसे सोचता था क्या कंपनी आएगी डीएसए पढ़ेंगे इंटरव्यू निकालेंगे हो गया, पर भाई इंटर्नशिप होती है भाई। तो कि भाई तो तुम इंटर्न कर पाओ, तो कि भाई आसपास तो बीएससी यार वो ऐसा है कि अगर तुम्हारा कॉलेज का नाम बहुत अच्छा नहीं है तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो प्रोजेक्ट देखेंगे इंटर्नशिप देखेंगे। तो भाई अगर तुम वैसी जगहों पे हो तो बीएससी भी हो, और वो लोग भी बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं, ये जो भी फैंग वैंग के पास आउट हो गए खुद कॉलेज बना रहे हैं, शायद हरकीरत सिंह बना रहा है, या न्यूटन स्कूल पता नहीं, वैसे तो उसकी कंट्रोवर्सी आई थी मेरे को नहीं पता, या बैंगलोर स्केलर है पता नहीं क्या है। तो भाई आई वुड से ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर मैं फर्स्ट ईयर में होता और मेरे को पता चल होता तो मैं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर लेता पापा से थोड़ा लड़ बड़ के। हाँ बीटेक होती है, पर और वो भी है कि कुत्तों की तरह रहना कॉलेज में, बीटेक मतलब पढ़ाई वढ़ाई करनी ना करनी, अब उनका पता नहीं कितना पढ़ते होंगे वो लोग, पर वो दैट इज़ अ रियली गुड आरओआई एज़ कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल बीटेक डिग्री। वो मैथ्स ये आलतू फालतू चीज़ें भी नहीं पढ़ाते वो बीएससी में, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में वो पहले साल से पाइथन ही पढ़ाते हैं, वो प्रोजेक्ट ही करवाते हैं शायद मेरे को पता नहीं है, पर भाई यहाँ पे तो प्रोजेक्ट ज़्यादा पता नहीं है बाकी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा मेरे की दिक्कत हो जाएगी, तो भाई बस